रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे के फ़ैसले को वापस ले के जिस एहतजाज का ऐलान किया गया, पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का काफ़िला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में रवाना तो हुआ, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने बीच रास्ते इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया। ना सिर्फ एहतजाज को ख़त्म करने का अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया, बल्कि वहीं से वो पेशावर भी रवाना हो गए। कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर के इस फैसले पर क्या रिएक्शन दिया, इमरान ख़ान का ये जो गंडापुर साहब इस तरीके से कि जलसे में वक्त पे नहीं पहुंचते, एहतजाज पे वक्त पे नहीं पहुंचते, इस पे इमरान ख़ान साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी नाज़रीन जो ख़बर है वो हसन नसरुल्लाह के हवाले से है कि उन्हें कैसे टारगेट किया गया, किस तरीके से टारगेट किया गया। तो पहली ख़बर से नाज़रीन अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, लियाकत बाग के बाहर जो एहतजाज का ऐलान किया गया, इमरान ख़ान साहब ने कहा कि हम ये अब जलसा नहीं करेंगे, इन्होंने हमें जो है वो NOC नहीं देना। हालांकि हाई कोर्ट में NOC की दरख्वास्त दे चुके थे, तो खान साहब ने कहा कि हमने अब एहतजाज करना है। अब अंदर की कहानी जो ज़राए बताते हैं कि ये इस वजह से किया गया था कि कारकुनान उस तादाद में जो कि सेटिस्फेक्शन होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी, कि कितना बड़ा मजमा हो जो तहरीक इंसाफ के लिए इत्मीनान का बायस होगा, उतना मजमा इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो इस जलसे को एहतजाज में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इसके हवाले से जो कल ऐलान किया गया कि हिकमत अमली क्या होगी, हिकमत अमली बताई गई कि गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले की क़ियादत करेंगे और लियाकत बाग पहुँचेंगे, और साथ में ये कहा गया कि मुतबादल रास्ते, अगर रास्ते बंद होंगे तो लियाकत बाग पहुँचने के मुतबादल रास्तों का जो प्लान है वो PTI की क़ियादत तैयार करेगी। और साथ में ये भी हिकमत अमली बताई गई कि जहाँ पे रास्ते बंद होंगे वहीं पर अपने एहतजाज का ऐलान कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, एक तो बात यह है कि ये जो रास्ते बंद थे आज रावलपिंडी के आने के, एक मतलब वो खारजी रास्ता होता है, एक दाखिली रास्ता होता है। तो ये रास्ते क्यों बंद थे? रास्ते बंद होने की वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है, स्क्रिप्ट पे तो बात पे आते हैं कि स्क्रिप्ट क्या है, लेकिन नाज़रीन तहरीक इंसाफ का कोई एतबार नहीं, इसलिए ये सारे इंतज़ामात किए जाते हैं कि ये बताते तो एहतजाज का हैं, लेकिन फिर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, शरपसंद बीच में आ जाते हैं। आज भी कुछ ऐसी वीडियोस चली कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके हाथों में हथियार थे, वेपन्स थे, और कुछ ये भी इतलात आई कि मुसल्लह लोग पेशावर से भी आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी गंडापुर साहब के काफ़िले में शामिल हैं, वो भी आ रहे हैं। तो इस खदशे के पेश नज़र ये इंतज़ामात किए जाते हैं। लेकिन चलें, जो भी रुकावटें थीं, जो भी मसाइल थे, तहरीक इंसाफ का जितना भी था वो एहतजाज तो फिर भी रिकॉर्ड हो गया। ये मानना पड़ेगा कि बेशक गंडापुर साहब, वो कौन सा मकाम था, शक्करगढ़ का मकाम या शेरगढ़ का मकाम, शेरगढ़ का मकाम गालिबन अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वहाँ से वापस चले गए, लेकिन एहतजाज तो रिकॉर्ड हो गया कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। लेकिन नाज़रीन, जो बड़ा लेकिन है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जिन्हें आज 2 बजे का वक्त दिया गया कि हर हाल में लियाकत बाग पहुँचना है, और गंडापुर साहब ने भी ऐलान किया, तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी ऐलान किया, और भी वीडियो बयानात जारी होते रहे, सोशल मीडिया पे लोगों का खून गरमाया गया, लोगों को जो है वो कहा गया कि घर से निकलें, इमरान ख़ान आपको बुला रहा है, इमरान ख़ान आपको पुकार रहा है, इमरान ख़ान के लिए निकलें। लोग सारा दिन नाकों पे पुलिस के साथ मुज़ाहमत करते रहे,
आंसू गैस के शेल बर्दाश्त करते रहे, आंसू गैस के जो शेल हैं उनका धुआं खाते रहे, फाँकते रहे। और फिर बाद में अचानक ऐलान क्या होता है कि जनाब गंडापुर साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया है। शक्करगढ़ तो नहीं होता, शेरगढ़ के मकाम से, यानी पिंडी की शहर की हदूद में भी दाखिल नहीं हुए। और वहीं से जनाब गंडापुर साहब आज तो बल्कि उन्होंने एक और भी कहा कि मेरा जो पहला बयान था कि लाहौर में पंजाब में बैंड बाजा और बारात के साथ जाएंगे, उस पर भी गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब जो है वो निकाला गया। लेकिन आज सवाल ये है, ये जो गंडापुर साहब ने ऐलान किया, 2 बजे का आप कारकुनान को वक्त देते हैं, 2 बजे आप खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं जहाँ से आपके जलसे का आगाज़ होना होता है, आप वहाँ पर भी मौजूद नहीं होते। क्या वजह है इसकी नाज़िन? इसकी वजह नाज़िन यही नज़र आती है, सिर्फ़ एक ही वजह नज़र आती है कि गंडापुर साहब नहीं चाह रहे। खान साहब को जो जाके मशवरा दिया कि जलसा नहीं एहतजाज करें, उसको कायल करने में गंडापुर साहब शामिल हैं। लाहौर के जलसे के हवाले से भी यही इतलात आई थी कि गंडापुर साहब लाहौर वाला जलसा नहीं करना चाह रहे, उसको मनसूख करना चाह रहे थे। लेकिन अब जब ये जलसा ख़त्म किया, एहतजाज ख़त्म किया, तो कारकुनान ने घेर लिया, कारकुनान बिफर गए, कारकुनान आपे से बाहर हो गए। बल्कि इस फैसले पे कारकुनान पे सख्ता तारी हो गया कि ये हमारे साथ गंडापुर ने किया क्या है। हम पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, हम पुलिस के साथ लड़ते रहे, भिड़ते रहे, आंसू गैस के शेल खाते रहे। ये जनाब रावलपिंडी के शहर में दाखिल भी नहीं हुए, और दाखिल हुए बगैर इन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया। और एतराज़ क्या हो रहा है नाज़रीन तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कि जी एक्सपायर शेल जो हैं, आंसू गैस के जो एक्सपायर शेल हैं, वो हमारे कारकुनान के ऊपर फेंके गए। ये आपका मुतालबा है कि एक्सपायर शेल जो हैं, आंसू गैस के जो शेल हैं, वो आपके कारकुनान पे ना फेंके जाएं। आप चाहते हैं कि जो मुकर्रम मयाद के अंदर हैं, जो एक्सपायर नहीं होते, वो फायर किए जाएं। क्या फ़र्क दोनों में होता है? यानी मुझे कुछ सेंस नज़र नहीं आती। जहाँ तक बात नाज़रीन गंडापुर साहब की वापसी की है, तो ये बातें हो रही थी, चल रही थी, बताई जा रही थी कि गंडापुर साहब, मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया था, उसको छेड़ने के लिए मैंने कहा जनाब आप तो गंडापुर साहब के कंटेनर पे खड़े हैं, मैंने आपको देखा है वीडियो में। उसने कहा खुदा का नाम मान, मैं गंडापुर के कंटेनर पे क्या करूँगा, मैं तो अपने घर पे फ़लाँ जगह पे मौजूद हूँ। मैंने कहा जनाब मैंने आपसे यही पता करना था कि आप हैं किधर। ये तो मैंने जानबूझ के आपको कहा कि आपको मैंने गंडापुर के कंटेनर पे टीवी पे वीडियो चल रही है उस पर देखा। तो फिर उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब पहले रावलपिंडी में दाखिल तो हों। गंडापुर साहब रावलपिंडी में दाखिल नहीं होंगे, ये रास्ते से कारकुनान को वापस जाने का ऐलान कर देगा। ये मेरे बड़े एक अहम शख्स के साथ टेलीफोन पे बात हुई और नाज़रीन वही हुआ कि पिंडी शहर के दाखिले से बहुत पहले गंडापुर साहब ने जब ऐलान किया तो कारकुनान ने घेर लिया। ट्रक से उतरे, ट्रॉलर से उतरे और गाड़ी में बैठने लगे। तो कारकुनान ने पूछा हम आपके साथ साथ तमाम सोबतें अपने मुश्किलात झेलते आए हैं, आप हमें कहते हैं कि वापस चले जाएं। गंडापुर साहब ने हाथ मारा, मैं तो जा रहा हूं भाई, आप जहां पे जाना है जाएं, नहीं जाना ना जाएं, मैं तो वापस जा रहा हूं। तो गंडापुर साहब वापस आ गए और फिर सैफ साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी, एतराफ़ कर लिया कि गंडापुर साहब पेशावर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल है नाज़रीन? तो मैंने ये जो अडयाला जेल में साफ़ी जाते हैं ना खान साहब के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू जिनकी होती है, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये बताएं कि अब इमरान खान साहब इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी जिस साफ़ी से मेरी बात हुई कि हम खान साहब पे जब ये केस की समाअत अब होगी, चाहे वो तोशा खाना 2 का मुकदमा हो, चाहे 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा, हम खान साहब से पूछेंगे। क्योंकि हमने पहले भी, उस साफ़ी ने बताया कि हम साफ़ी दोस्तों ने पहले भी खान साहब से सवाल उठाया था कि आखिर क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं जब भी जलसा या एहतजाज हो वहाँ पे ना बर वक्त उसके लिए निकलते हैं, ना वक्त पे वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे बढ़ के मार के वापस आ जाते हैं। तो उस पर उन साफ़ियों का ये कहना था कि इमरान खान साहब ने हमें ये जवाब दिया था गंडापुर साहब के इस कंडक्ट पे कि ताख़ीर से निकलना और बर वक्त पे जो जगह होती है वहाँ पे ना पहुँच पाना, उसका खान साहब ने ये जवाब दिया था कि रास्ते बंद होते हैं, तो इस वजह से जो है वो गंडापुर साहब पहुँच नहीं पाते। तो इस बात से नाज़रीन ये ना गंडापुर साहब
तो इस बात पे नाजरीन कहीं ना कहीं नाजरीन ऐसा लगता है कि खान साहब भी इस स्क्रिप्ट का किसी न किसी तरीके से हिस्सा है और ख़ान साहब जो है को उनको एतमाद में लेके सब कुछ किया जाता है। लेकिन ख़ान साहब चाहते ये हैं कि वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ डुगडुगी बजती रहे, तो ख़ान साहब वो डुगडुगी बजा रहे हैं। लेकिन इस डुगडुगी पे नाज़रीन आज जब ये ऐलान किया गया ये एहतजाज ख़त्म करके वापस करने का, गले पड़ गए कारकुनान गंडापुर साहब के और जो PTI के कारकुन अपने रहनुमा थे, जो अरकानी असम्बली थे, उनके गले पड़ गए कि ये आप का क्या तरीका है, हम तो वापस नहीं जा रहे, हम तो एहतजाज के लिए हमें बुलाया गया और आप कहते हैं वापस चलें। और गंडापुर साहब उनको ये जवाब देते हैं कि वापसी पर आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। यानी दूसरों को बयानी के ताने देना, दीगर सियासी जमातों के कारकुनान को और अपने जमात के लोगों को, सपोर्टर को, कारकुनान को भी वही खाना और बयानी के ऊपर जो है ललचाना के कोई बात नहीं, हम वापस जा रहे हैं लेकिन वापसी पे आपके लिए खाने का इंतज़ाम हमने कर रखा है। दूसरा नज़र आप देखें, अब साफ़ी जाके पूछेंगे खान साहब से, तो खान साहब देखते हैं अब दोबारा क्या जवाब देते हैं गंडापुर साहब के इस फैसले का। लेकिन जो पुलिस ने इस पूरे एहतजाज में जो सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे उनके साथ ज़्यादतियाँ भी की। सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, बेशक टीवी पे नहीं चल रहा था, लेकिन सहाफ़ियों को तशद्दुद किया गया, हरासा किया गया, गिरफ़्तार किया गया, गाड़ियों में डाला गया, प्रेसिडेंट वैन में डाला गया, जिस पे अब IG साहब कहते हैं कि नोटिस ले लिया है और मुतलका जो लोग हैं उनको जो है वो अपना मुअत्तल किया जाएगा। और ये भी इतलात आ रही हैं कि 110 PTI के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन अब इस मामले का खान साहब का रिएक्शन क्या होगा, इससे पहले जब साफ़ी ने पूछा था तब खान साहब का रिएक्शन क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब परसों जब इस केस की समाअत होगी खान साहब के, परसों या अगले हफ्ते किसी भी मुकदमे की, तो ये भी कच्चा चट्टा जो है वो खुल जाएगा कि खान साहब क्या रिएक्शन देते हैं गंडापुर साहब की वापसी के फ़ैसले पे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हसन नसरुल्लाह जिनकी शहादत हुई, और उस शहादत के बाद अब नाज़रीन जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें एक तो ये है कि हिज़्बुल्लाह के जो सीनियर रहनुमा है नईम कासिम को उनको अबूरी सरबराह बना दिया गया है और मुस्तकिल सरबराह के लिए नाज़रीन हाशिम सफ़ीउल्लाह का नाम सामने आ रहा है कि वो मुस्तकिल हिज़्बुल्लाह के जो है हाशिम सफ़ीउल्लाह जो है वो सरबराह बनेंगे। लेकिन नाज़रीन हसन नसरुल्लाह के हवाले से जो मालूमात सामने आई हैं वो ये है कि 1992 में 32 साल की उम्र में उन्होंने हिज़्बुल्लाह की कमान संभाली थी, हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली थी, और 32 साल के बाद ही यानी 64 साल की एज में वो शहीद हुए। लेकिन उनकी शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह ने जो ऐलान किया, जो इसराइल का दावा था, रात ये वाक़या पेश आया था, इसराइल ने दावा किया था कि हमने हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया है और वो नहीं रहे, तो आज हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसकी तस्दीक की गई। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने यह ज़रूर कहा कि हमारी जो जंग है, हमारी जो जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद इसराइल के ख़िलाफ़ जारी रहेगी। लेकिन नाज़रीन अब जो टारगेट किया गया जिस तरीके से, वो भी आपको बता देते हैं कि हसन नसरुल्लाह को कैसे टारगेट किया गया, क्योंकि बड़ी हैरानकुन मालूमात हैं इस हवाले से। वो नाज़रीन ये हैं, मैं अभी ये खोल लूँ उसके बाद सब आपके साथ बताता हूँ, क्योंकि इसमें नाज़रीन जो बम इस्तेमाल किया गया वो बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया गया। अब ये बंकर बस्टर बम जो है, मिज़ाइल जो है वो क्या होता है नाज़रीन, इसमें नाज़रीन जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं, जिस इमारत को निशाना बनाया गया, इमारत में ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल पे क़याम करते थे, यानी ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल थी, वहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो क़याम करते थे। और फिर ये रिपोर्ट किया गया इसराइली न्यूज़ चैनल के 12 के मुताबिक कि इसराइली फ़िज़ाइया ने इस हमले में जो हसन नसरुल्लाह पे किया गया 85 बंकर बस्टर बम गिराए, जिनमें से हर एक में 1 टन धमाका खेज़ मवाद था। अब ये बंकर बस्टर बम होता क्या है, इस हवाले से नाज़रीन ये बताया गया है कि GBU 1991-28 के खलीजी जंग के दौरान बनाया गया ये 500 पाउंड वज़नी बम लेज़र गाइडेड सिस्टम के ज़रिए अस्करी बंकरों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया, और ये कंक्रीट या ज़मीन को पार करके अंदरूनी तौर पे भारी नुकसान पहुंचाने के लिए धमाका करता है। GBU 37 ये GPS के ज़रिए गाइड किया जाने वाला बम है, जो मौसम की ख़राब सूरत हाल में भी निशाना लगाने की सलाहियत रखता है और ज़ेर ज़मीन
अस्करी स्ट्रक्चर को मौसर तरीके से निशाना बना सकता है। ये बंकर बम क्या होते हैं, उसके बस्टर बम क्या होते हैं, उसके साथ सब कुछ बताया गया। आगे ये है कि MOP GBU-57, जिसे MOP भी कहा जाता है, अमेरिकी फ़ौज का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम है, जिसका वज़न 30,000 पाउंड है और ये 200 फुट तक मजबूत कंक्रीट या 60 फुट तक ज़मीन में घुसने की सलाहियत रखता है। घुसने की सलाहियत ये बम ख़ास तौर पे कई फुट ज़मीन या मजबूत कंक्रीट में घुसने के बाद धमाका करने के लिए बनाए गए हैं। और फिर GBU-28, GBU-37 में लेज़र या GPS गाइडेड सिस्टम होते हैं जो निशाना लगाने की दुरुस्तगी और हादसाती नुकसान को कम करते हैं। तो ये नाज़िम बम था जिसे इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जुमे को बैरूत पर अमेरिकी बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। अमेरिका ने 5,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम रिहायशी इलाके पर इस्तेमाल के लिए इसराइल को दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता रोज़ बैरूत में एक साथ 15 मिसाइल दागे थे, जिससे 6 इमारतें तबाह, 8 अफराद शहीद और 91 ज़ख्मी हो गए थे। तो ये नाज़रीन हमारे व्लॉग की ख़बरें जिनकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।